आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद गुरुग्राम में नौकरी करने आए थे, लेकिन सड़क के गड्ढों और कूड़े के ढेर को देखकर परेशान हो गए। 3 चुनाव भी देख लिए, लेकिन हालात नहीं बदले। इसके पीछे का कारण जाना तो पता लगा कि लोग अपनी शिकायत को सही जगह दर्ज नहीं कर पाते। शिकायत रिपोर्ट भी करते हैं तो उसमें संबंधित विभाग का चयन नहीं कर पाते। लोगों की इस समस्या को देखते हुए अपने दोस्तों के साथ मिलकर न केवल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी बनाई, बल्कि जिला प्रशासन और जनता की सहायता के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार कर दी। इस ऐप के जरिए लोग एक क्लिक पर अपने क्षेत्र की टूटी सड़कों और कूड़े के ढेर को रिपोर्ट कर सकेंगे। एंटीनो कंपनी के सीईओ विनय गुप्ता की माने तो गुरुग्राम की समस्याओं को लेकर उन्होंने अपने दोस्त प्रवीण कौशल से बात की, जिनके साथ मिलकर उन्होंने इस ऐप को तैयार किया। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में 650 आईआईटी के इंजीनियर हैं जो इस ऐप पर काम कर रहे हैं। सभी इंजीनियरों ने मिलकर जब इस ऐप की शुरुआत की तो इसमें लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखा। इसमें सबसे पहले उन्हें पता लगा कि लोग अपनी शिकायतों के लिए सही जगह अप्रोच ही नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोग अपनी पहचान बताए बिना ही शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर मोबाइल ऐप बनाने का काम शुरू किया, जिसको रास्ता फिक्स का नाम दिया गया। इसमें मुख्य फोकस टूटी सड़कों और गार्बेज पर किया गया है। हाँ, तो पिछले 10 वर्षों से मैं गुड़गांव में ही रह रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी जगह रोड में गड्ढे हैं या सड़कें खराब हैं या कहीं पे लाइट नहीं चल रही, कहीं पे कचरा इकट्ठा है। तो जब हमने प्रशासन के लोगों से बात की, जो भी अपने दोस्त हैं और भी लोगों से, उन्होंने कहा कि उनको सही समय पर जानकारी नहीं मिलती कि कहाँ पे ये हो रहा है। तो उसके लिए हमने एक ऐप बनाया है कि आप ऐप में फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं और ये लोकेशन पिक कर लेगा आपकी कि जिस लोकेशन में है, उस लोकेशन के बेसिस पे पिन कोड एंड ये करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट को भेज देगा। तो अभी देखिए जो लोगों को समस्याएं आती हैं कि ये जो एरिया है या रोड है या जहाँ पे गड्ढे हैं, ये किसके अंडर आता है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है, ये कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आता है, या फिर द्वारका एक्सप्रेस वे है, वो उसके लिए करस्पॉन्डिंग अथॉरिटी कौन है, एनएचएआई के लिए कौन है। तो तो ये चीज़ लोगों को पता नहीं होती। तो इसमें हम लोग बैकएंड में काफ़ी सारे एआई एजेंट काम करेंगे कि आपका बेस्ड ऑन द योर लोकेशन, और ये आपको उस डिपार्टमेंट के जो भी करस्पॉन्डिंग पोर्टल है वहाँ पे भी कंप्लेन सबमिट हो जाएगा। और इसमें हमने फेज़ 2 में ये भी प्लान किया है कि आप इसको ट्वीट भी कर सकते हैं कि आपने कहीं गड्ढे की फ़ोटो खींची, तो आपको अगर ट्वीट करना है तो जो बैकएंड में एआई एजेंट्स होंगे, इट विल रिकमेंड कि ये किसको ट्वीट करना है, ये करस्पॉन्डिंग कौन सा सेक्टर है या कौन सा हाईवे एक्सप्रेस वे है, उसके बेसिस पर। और साथ में इसमें एक डैशबोर्ड भी होगा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या करस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट बॉडी को दिया जाएगा कि वो लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ इस सेक्टर या इस जोन में कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, कब उनको क्लोज किया है, वो लोग क्लोज कर सकते हैं। और सिटीजन्स को भी इन्फॉर्म किया जाएगा वाया ऐप के थ्रू कि आपने जो कंप्लेंट की थी वो बंद हो गई है। हाँ, इसमें देखिए सबसे पहली जो समस्या थी कि समय पे शिकायत नहीं पहुंचना, और दूसरी समस्या थी कि किस विभाग को शिकायत पहुंचनी चाहिए थी या जो राइट पर्सन को पहुंच रही हैं। और टोटल इसका जो डेटा है कि इस जोन में शिकायत आ रही है, जैसे कि एक तो पहला समस्या इसमें सॉल्व हुई कि राइट टाइम पे सिटीजन्स की खुद ही शिकायत कर सकते हैं और कौन से डिपार्टमेंट को पहुंचनी है, तो उसके लिए बैकएंड में एआई एजेंट से मैप कर देंगे डिपार्टमेंट या करस्पॉन्डिंग पर्सन। एंड तीसरा कि आप जोनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको एक डैशबोर्ड होगा जहाँ आप देख सकते हैं किस एरिया में कंप्लेन सॉल्व हुई, किस एरिया में नहीं सॉल्व हुई। तो इसमें जो भी सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन होंगे वो देख सकते हैं कि इस ज़िले में या इस सेक्टर की कंप्लेन ज़्यादा सॉल्व हुई, सेक्टर की नहीं हुई। तो बाद में ये चीज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बात कर सकते हैं। साथ में काफ़ी सारी सिविल सोसाइटी एंड सीएसआर के लोगों ने भी अप्रोच किया है कि हाँ वो भी हेल्प कर सकते हैं, या कंपनीज हैं वो भी हेल्प कर सकती हैं इसमें, जो भी इसमें सोशल में काम कर रहे हैं लोग। सो इसमें क्या किया है कि जब इसको हम एआई से सॉल्व कर रहे हैं तो उससे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर गड्ढे की बात करते हैं तो वो आप एआई से निकाल सकते हैं कि ये कितना कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत बड़ा गड्ढा है, छोटा गड्ढा है। उसके बेस पे हम कलर कोड करेंगे और इसमें मल्टीपल फैक्टर होंगे। एक तो आपका डेट टाइम का होगा कि किस दिन कंप्लेन की गई है, और जो समस्या है वो बड़ी है छोटी है, उसके बेस पे उनकी प्रायोरिटी डिसाइड होगी। तो कुछ टिकट्स होंगे जो हाई प्रायोरिटी होंगे, कुछ लो प्रायोरिटी होंगे, कुछ मीडियम प्रायोरिटी होंगे। तो जो भी डैशबोर्ड होगा उसमें आपको टिकट्स उनकी प्रायोरिटी के अनुसार, जो कि एआई से स्कोर जनरेट कर देंगे, प्रायोरिटी के अनुसार उनका कलर कोड होगा। जो बहुत हाई प्रायोरिटी है वो रेड कलर में होंगे, बाकी मीडियम वाले येलो में होंगे और नॉर्मल वाले आपके ऑरेंज में होंगे। तो
इस तरह से कलर कोड रहेगा तो आपके जब भी सिविल सोसाइटी के साथ भी काम करेंगे फेज 2 में कि वो लोग जा सकते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिलने मीटिंग करने की। इसमें ये वाली समस्याएं बहुत हाई प्रायोरिटी है, ये काफ़ी समय से पेंडिंग है, तो वैसे काम करे कलर कोड। विनय गुप्ता की माने तो इस ऐप में कोई भी व्यक्ति बिना अपनी पहचान बताए अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा। इसमें केवल व्यक्ति को अपने मोबाइल की लोकेशन ऑन करके फोटो क्लिक करके अपलोड करनी होगी, जिसके बाद इसका एक शिकायत नंबर जनरेट हो जाएगा। खास बात यह होगी कि अपलोड होते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक्टिव हो जाएगा और वह इसकी एक शिकायत बनाएगा और सभी विभागों के अधिकारियों को यह शिकायत भेज देगा। वहीं दूसरी तरफ इस ऐप के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है, जिसका एक्सेस प्रशासनिक अधिकारियों को दिया जाएगा। अधिकारी इस पर एक्शन लेंगे। रोजाना आने वाली शिकायतों का समाधान होते ही एक मैसेज शिकायतकर्ता को भी पहुंच जाएगा। सीईओ ने बताया कि शिकायत गंभीर है अथवा शिकायत के समाधान में समय दिया जा सकता है, इसके लिए कलर कोड भी तय होगा। इसके अलावा अगर शिकायत लंबे समय से लंबित है तो इसका भी अलग कलर कोड होगा। अधिकारी जब डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो उसमें हर कैटेगरी के अनुसार शिकायतें डिस्प्ले हो जाएंगी। इस ऐप को गुरुग्राम निवासियों के लिए समर्पित कराने के लिए और इसमें बदलाव करने के लिए वह लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। अधिकारियों का भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। आशा है कि अधिकारी जल्द ही इस ऐप को अडॉप्ट करेंगे। हाँ, इसमें अभी हम लोग की मीटिंग चल रही है, अभी भी आज भी 2 मीटिंग है और कल भी है 1 मीटिंग। तो हम लोग बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल भी बात कर रहे हैं और सेंट्रल लेवल भी बात कर रहे हैं। तो एक बार जैसे ही कुछ कॉन्क्रीट होता है तो हम आपको इसका अपडेट करेंगे। हाँ, इसमें अभी तक जितनी मीटिंग हुई है तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट है कि अगर स्टार्टअप गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और इवन गुड़गांव में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं, तो वो लोग काफ़ी फैसिनेट है कि हाँ अगर स्टार्टअप्स अगर कुछ बना रहे हैं। और प्लस आप देखिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि इंडिया शुड फोकस मोर ऑन द एआई साइड। तो अब उनको अगर ये जब उन्होंने बताया कि हम ये जो समस्या है रिपोर्टिंग की, मॉनिटरिंग की, ये हम लोग एआई के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं, तो लोग काफ़ी एक्साइटेड है कि अगर स्टार्टअप्स भी हैं और प्लस हमारी जैसे हमारी टीम है ज़्यादातर लोग अपनी कोचिंग के IITians ही हैं। तो जब हम बताते हैं कि हम सारे लोग IIT के हैं और ये स्टार्टअप के और भी स्टार्टअप जोड़ काम कर रहे हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी कि आप एआई के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं ये समस्या। विनय गुप्ता ने बताया कि अभी यह ऐप प्रारंभिक फेस में है। ट्रायल किए जा रहे इस ऐप के जरिए उन्हें कुछ शिकायतें अभी मिली हैं, जिनके समाधान के लिए कुछ कंपनियां CSR के तहत कार्रवाई करने के लिए भी आगे आने लगी है। ऐसे में उन्होंने इसे दूसरे फेज में प्लान किया है ताकि प्रशासन के साथ साथ कंपनियां समाज के प्रति अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए समाज हित में कुछ कार्य कर सके। वहीं दूसरे फेज में यह भी प्लान किया जा रहा है कि लोगों द्वारा दी जाने वाली शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक सोशल मीडिया के जरिए भी पहुंचाया जा सके। यह ऐप फोटो अपलोड करते ही ट्वीट भी हो जाएगी, जिसके लिए आई टैगिंग ऑप्शन के सुझाव देगा। आपको बता दें कि वर्तमान में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की तरफ से लोगों को अपनी ग्रीवेंस रिपोर्ट करने के लिए मोबाइल ऐप बनाई हुई है। इस मोबाइल ऐप में इतने अधिक ऑप्शन दिए गए हैं कि बहुत कम लोग ही इस ऐप का उपयोग कर अपनी शिकायत दर्ज कर पाते हैं। इसके साथ ही लोगों को अपनी शिकायत दर्ज करने से पहले पहचान बताना सुनिश्चित करना होता है। ऐसे में बिना पहचान बताए ही शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए ही ऐप को तैयार किया गया।